नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास लगी है आपकी कंप्यूटर की नहीं बल्कि इंग्लिश की लगी है। कंप्यूटर क्लास लगने वाली थी लेकिन इंग्लिश की लगी है, राइट। तो इंग्लिश में जो हम सीख रहे हैं आपका हम इंग्लिश ग्रामर लेके चल रहे हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। आज नया टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के 10 फैक्ट थे, पूरे 10 जो आपके टोटली ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके पहले की आप क्लास देख लेना, पूरे 10 फैक्ट पढ़ाए हैं जो कोई नहीं पढ़ाएगा। एक एक फैक्ट को मैंने फाइनल किया है। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। नहीं आई है तो एक बार फिर से क्लास को देखो, समझने की कोशिश करो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और क्लास को डेली देखो। आज हम क्या पढ़ने वाले, तो आज हम पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट। क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो पास्ट से ही होता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पास्ट से ही होता है, पास्ट इंडेफिनिट से ही है। कल मैंने ये किया था, कल मैंने वो किया था, कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हो गया था। जो दिन बीत जाते हैं ना उसके बारे में हम अधिक से अधिक बात करते हैं। पता है परसों ये हो गया था, परसों वहाँ गए थे, परसों ऐसे किया था, परसों वैसे किया था, होता है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट से जो होते हैं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 60% याद रखना, 60% जो क्वेश्चन होते हैं पास्ट के ही होते हैं। किसके होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के ही होते हैं, पास्ट टेंस के ही होते हैं। कितने परसेंट? 60% क्वेश्चन आपके पास्ट इंडेफिनिट से पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर पूछे जाते हैं आपके फ्यूचर और प्रेजेंट से। याद रखना 60% क्वेश्चन पास्ट के ही होते हैं, बीते हुए कल के, और बाकी प्रेजेंट और फ्यूचर के होते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 1। इसमें भी चलेगा फैक्ट, याद रखना फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे आईडी, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, है ना, स्केयरली, रेयरली, क्या नाम है, ट्विन सेट डे वगैरह पढ़ा था ना हमने। हार्डली, क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसकी आईडी से पहचान हम में आ जाती है कि कौन सा टेंस है, राइट। अब पास्ट इंडेफिनिट की कोई ना कोई आईडी होगी, तो बिल्कुल है। कौन कौन सा है? तो देखो पास्ट इंडेफिनिट में आपका आ जाएगा एगो। नाम सुना होगा, एगो। क्या हो जाएगा? एगो। जैसे आपका हो गया लास्ट डे, बोलते हैं ना लास्ट डे हमने ये किया था, लास्ट डे हमने वो किया था। लास्ट वीक भी बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट मंथ भी बोल सकते हैं, लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं, लास्ट इवनिंग भी बोल सकते हैं। आपका हो गया स्टरडे। स्टरडे माने कल। कौन सा कल? वो कल जो बीत गया है। अगर आपको बोलना है कल का कल यानी परसों बोलना है तो उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? उसे बोलेंगे डे बिफोर स्टरडे। डे बिफोर स्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, ठीक है। बीता हुआ कल को क्या बोलते हैं? डे बिफोर स्टरडे, ठीक है। तो इतनी सारी आपकी क्या है? आईडी है। अच्छा, बीते हुए कल को तो डे बिफोर स्टरडे बोलते हैं। तो आने वाले कल को क्या बोलेंगे? आने वाला कल तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो। टुमारो यानी कि आने वाला परसों, ठीक है। ये इस सिलेबस में नहीं है, मैं समझा दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। बीता हुआ कल
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? यस्टरडे, सॉरी, बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे बोलते हैं। बीता हुआ परसों के लिए क्या बोलते हैं? बीते हुए परसों के लिए बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। और आने वाला परसों के लिए क्या बोलेंगे? डे आफ्टर टुमारो। टुमारो मानो तो आने वाला कल होता है। तो ये क्या है? आपकी आईडी है। किसकी? पास्ट एंड डेफिनिट की ये आपकी आईडी है। सेंटेंस के लास्ट में आपको जरूर लिखा हुआ दिखाई देगा, या तो एगो, सॉरी, या तो लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, ईस्टरडे, डे बिफोर ईस्टरडे। अगर ऐसा सेंटेंस में आता है तो आप याद रखिएगा ये आपका पास्ट एंड डेफिनिट का टेंस है। कौन सा टेंस है? तो पास्ट एंड डेफिनिट का टेंस है। क्लियर है? चलो, अब इसके साथ क्या यूज किया जाता है? सबसे पहले आपको पता है पास्ट एंड डेफिनिट की बात की जाए और इसके सेंटेंस की, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, याद रहे अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस या फिर कह लीजिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका हमेशा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, पता है ना? तो वही सेकेंड फॉर्म यूज किया जाएगा। किसमें? सिंपल सेंटेंस में या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको पता है ना टेंस में सेंटेंस हम कौन कौन सा यूज करते हैं? अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रो प्लस नेगेटिव, यही होता है। तो जो पहला आता है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज किया जाता है। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूं करके। ठीक है, आवाज कम करो। चलो, अब देखो सेंटेंस। अब देखो आप क्वेश्चन किस तरीके से आए होंगे। भाई देखो, आप लोग आईडी जरूर से याद करना है, क्योंकि ये केवल आज की या केवल 5th की या 6th की या हाई स्कूल की या इंटर का इंग्लिश नहीं है। ये आपके कंपटीशन की भी नहीं, ये आपको पूरी जिंदगी काम आने वाली इंग्लिश है। याद रखना, पूरी जिंदगी काम आएगी। ये ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। हाई स्कूल में भी काम देगा, इंटर में भी काम देगा, कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें भी काम देगा। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे आपके सामने दे दिया, अकॉर्डिंग टू द रामायण के अनुसार राम थे, यहाँ डैश कर दिया। क्या कर दिया? डैश कर दिया। फिर यहाँ पे लिख दिया रावण 5000 ईयर। ठीक है, फिर यहाँ पे आंसर है ए किल, बी है आपका किल्स, सी है आपका किल्ड और डी है आपका इज किलिंग। ठीक है, अब ये चीज है क्या है? अकॉर्डिंग टू रामायण के हिसाब से, रामायण के अनुसार राम ने रावण को 5000 साल पहले मारा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? किल्ड होगा, किल्ड हो गया, किलिंग होगा। देखो भाई, बात जो हो रही है 5000 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, कब की बात हो रही है? 5000 साल पहले बहुत। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, बहुत पहले मारा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? किल्ड, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करोगे, है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? और देखो सेंटेंस, अभी और देखो, जैसे क्वेश्चन देखो दूसरा, जैसे मैंने लिखा, मान लो some teachers teach spoken English in our school last week
NE। बताओ कहाँ गलती है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। इसका आंसर बताना। पहले ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, भाई कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ा? सम टीचर्स टीच स्पोकन इंग्लिश इन आवर स्कूल। कुछ टीचर हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं। लास्ट वीक कब पढ़ाया था? लास्ट वीक, लास्ट सप्ताह में पढ़ाया था। पढ़ाया है नहीं, पढ़ाया था, बीत गया है। ठीक है, तो लास्ट वीक से ये पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और लास्ट है। तो यहाँ पे गलत कहाँ है? तो गलत है इसमें आपका नंबर 1 में गलती है। कहाँ? यहाँ टीच नहीं होगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट होता है, फिर V2 होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, यानी अदर वर्ड होता है। आया समझ में? सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज करते हैं पूरे टेंस में। चाहे आप प्रेजेंट की बात कर लो, चाहे पास्ट की, चाहे फ्यूचर की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लो, कॉन्टिन्यूअस की बात कर लो, परफेक्ट की बात कर लो, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लो। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, पूरे टेंस में एक बात याद रखना, V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट एंड डेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। क्लियर है? पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ टीच नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा? टीच नहीं होगा, टीच का सेकेंड फॉर्म होगा, यह फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ होना चाहिए TOUGST, टॉट। ठीक है, सम टीचर्स टॉट स्पोकन इंग्लिश इन आवर स्कूल लास्ट वीक। लास्ट सप्ताह में कुछ टीचरों ने हमें हमारे स्कूल में इंग्लिश स्पोकन पढ़ाया था। आया समझ में? आगे देखो, और भी क्वेश्चन है जिसे हम पढ़ेंगे। आओ देखो, और भी क्वेश्चन देखो भाई। देखो पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, इससे हटकर नहीं आएंगे। ठीक है, अब जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ याद रखना, जिंदगी भर काम देने वाला है। ये 1 दिन की 2 दिन की पढ़ाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माई बेस्ट फ्रेंड, फिर यहाँ डैश है, फिर दिया है मी ए बुक। मेरे दोस्त ने बुक कब दिया था? ईस्टरडे। ठीक है, ईस्टरडे। तो इसका 4 ऑप्शन है। ए है GIVES गिव्स, बी है आपका GAVE गेव, ABC, सी है आपका विल गिव, या डी है आपका गिवन। बताओ क्या होना चाहिए? ठीक है, गिव का क्या है सेंटेंस पर ध्यान से देखो। तो सेंटेंस है, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त ने मुझे कल एक किताब दिया था। दिया नहीं है, दिया था। ठीक है, कल मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब दिया था। तो क्या होगा? ये तो आपको क्लियर हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ क्या होगा? V2 होगा। और V2 इसमें से कौन है? गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गेव। क्या होगा? गेव, यानी ये सही है। माई बेस्ट फ्रेंड गेव मी ए बुक ईस्टरडे, मेरे दोस्त ने कल मुझे एक किताब दिया था। ठीक है, अब आगे देखो, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तभी इतना क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, ध्यान दो और ध्यान से पढ़ो, तभी आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आओ अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे मैंने लिखा, इंडिया विन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट श्रीलंका इन 2014 NE। बताओ इसमें कहाँ गलती है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपको कहीं गलती दिखाई दे तो बताइए, कहाँ गलती है भाई? कहाँ गलती है? देखो, अब आप बोलोगे क्या? आप ये बोलोगे, अरे ये क्या, इसमें तो स्टरडे लिखा ही नहीं है, तो पास्ट टेंस कैसे हो गया? भाई
बीता हुआ कल है, देखो श्रीलंका विन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट श्रीलंका इन अगेंस्ट क्या नाम है, इंडिया विन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट श्रीलंका इन 2014। 2014 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 2014 की, जो आपका अभी चल नहीं रहा है, बीत चुका है, यानी बीते हुए कल की बात चल रही है जो आपका बीत चुका है। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है। जब ये पास्ट की हो रही है तो ये किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। ठीक है, इंडिया विन नहीं होगा, इसका आंसर होगा वन। कहाँ गलती है? वन में। विन नहीं होगा, विन का सेकेंड फॉर्म होगा वोन। ठीक है, इंडिया वोन, इंडिया जीत गई थी। कब? वर्ल्ड कप। किसके अगेंस्ट? तो श्रीलंका के अगेंस्ट। कब? 2014 में। क्लियर हुआ? कुछ तो क्लियर हुआ, कुछ चीज़ें तो जाना आपने। आपको आईडी वाईडी का किसने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लिया है। अभी मैं आपको और भी फैक्ट पढ़ाऊंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। आपने पूरा टेंस पढ़ लिया है, प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगी ना आपको बहुत हट के पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगर जानना चाहते हो तो इसी तरह क्लास को देखो, क्लास को शेयर करो, मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर पहली बार हो, और एक बार मेरे जो इस क्लास को है एक बार शेयर कर दो और सबसे बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।